नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 27 अक्टूबर को सूर्यापेट में बीजेपी के जलसे से खिताब करेंगे। इस जलसे के इंतजामात में पार्टी लीडरान मसरूफ है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला आदित्यनाथ इस महीने की 31 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे, जबकि आसाम के वजीर आला भी 28 और 29 को रियासत का दौरा करेंगे। तेलंगाना में इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद अमित शाह का रियासत का ये दूसरा दौरा है। इन्होंने खबल अजी आदिलाबाद जिले का दौरा किया था। इसी दौरान बीजेपी ने तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया था। अब इसकी तवज्जो दूसरी फहरिस्त पर है। तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी ने वाजे किया कि दूसरी फहरिस्त अगले 2-3 दिनों में जारी की जाएगी। तेलंगाना में कांग्रेस की बस यात्रा के दूसरे मरहले का आगाज 28 अक्टूबर से होगा। पार्टी के लीडर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी दूसरे मरहले की बस यात्रा में हिस्सा लेंगे, जिसकी तैयारियां मुकामी सतह पर कांग्रेस के लीडरों की जानिब से की जा रही है। ये बस यात्रा इस माह की 28 तारीख से आइंदा माह की 1 तारीख तक जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि मुत्तहिदा महबूबनगर जिले से इस यात्रा का आगाज होगा। 28 और 29 नवंबर को इस यात्रा में पड़ोसी रियासत कर्नाटक के कांग्रेस के वजीर आला सिद्धारामैया भी शिरकत करेंगे। इस बस यात्रा में 30 और 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी और 21 नवंबर को राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। तेलंगाना कांग्रेस 4 अजला में दूसरे मरहले की इस यात्रा के अहाते का मंसूबा रखती है। मुत्तहिदा महबूबनगर, मेदक, रंगारेड्डी, नलगुंडा का इस यात्रा के दौरान अहाता किया जाएगा। इसराइली बमबारी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद किया, जिसमें उलमा इकराम और मशाइखीन के अलावा रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की। एहतजाजी जलसे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत और इसराइली मुमलिकत की जारहियत के खिलाफ एक करारदाद पेश की, जिसको नारे तकबीर की गूंज में मंजूर किया गया। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम वज़ीर आज़म मोदी से अपील करते हैं कि गज़ा में एक इंसानी राहदारी खोली जाए। अब जबकि हमारे पास G20 की सदारत भी है, हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील व मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तान को इसराइल की जारहियत की मजम्मत करनी चाहिए और इंसानी हमदर्दी की राहदारी खोलनी चाहिए, ताकि गज़ा के लोगों को इंसानी बुनियादों पर रिलीफ मिल सके। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हेडक्वार्टर में सालाना विजयदशमी उत्सव मनाया गया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए RSS सरबराह मोहन भागवत ने PM मोदी की तारीफ की, जबकि अपोजिशन को निशाना बनाया। गुलकार और मौसीकार शंकर महादेवन ने नागपुर में RSS के विजयदशमी त्यौहार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के चहारशंबे को होने वाले इजलास में इम्कान है कि तेलंगाना कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त को मंजूरी दे दी जाएगी। कांग्रेस ने 55 उम्मीदवार की पहली फहरिस्त के ऐलान के बाद 64 हलकों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करने के इक़दामात में तेज़ी पैदा कर दी है। तेलंगाना में इंतखाबी सरगर्मियों में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। हुक्मरान BRS ने टिकटों का ऐलान कर दिया है और इसके उम्मीदवार अपने मुतालिका हलक़ों में बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। कमेटी के चेयरमैन मुरलीधर, 2 अरकान रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस उमर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, MPs कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस के इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर सुनील गंगुलू और दिगर का इजलास उम्मीदवारों के नामों का हतमी शक्ल देने के लिए 2 दिन पहले दिल्ली में आए ICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल की रिहाइशगाह पर हुआ था। दूसरी तरफ अगरचे के बाएं बाजू की जमातों के साथ इत्तेहाद को हतमी शक्ल दे दी गई है, लेकिन अभी तक सीटों के मामले को हतमी शक्ल नहीं दी गई है। दूसरी फहरिस्त का ऐलान चहारशंबे और जुमेरात को होने की तवक्को है। सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम कासानी ज्ञानेश्वर ने सोशल मीडिया साइट X पर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगुदेशम सरबराह N चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद N लोकेश के हवाले से पेश करदा खबर की तरदीद की है, जिसमें कहा गया है कि तेलुगुदेशम तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। कासानी ज्ञानेश्वर ने आज एक बयान में बताया कि इन्होंने लोकेश से इस खबर के बारे में बातचीत की, जिन्होंने बताया कि इनकी जानिब से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया। कासानी ज्ञानेश्वर ने वाज़ेह किया कि तेलुगुदेशम तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेगी और तमाम 119 असम्बली नशिस्तों के लिए मुकाबला करेगी। सोशल मीडिया के इस दौर में अवाम किसी भी सियासी और गैर सियासी वाक़या या तब्दीली पर दिलचस्प तबसरे करते हैं। साबिक़ में किए गए रिमार्क्स का भी हवाला देते हुए राय जाहिर की जाती है, जबकि कहा जा रहा है कि रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान को मजलिस से टिकट नहीं दिया जाएगा, तो अवाम में ये तबसरे होने लगे हैं कि कहीं ये फैसला वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र KT रामाराव को
तोता करार देने का नतीजा तो नहीं है। वाज़ेह है कि बल्दी इंतखाबात की मुहिम के दौरान रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए KTR और BRS को तनकीद का निशाना बनाया था। इन्होंने ये भी कहा था कि मजलिस जिस वक्त चाहे BRS को इख्तिदार से बेदखल कर सकती है। मुमताज़ खान ने कहा था कि मजलिस कई बरसर इख्तिदार जमातों को देख चुकी है। KTR को इन्होंने सियासत में तोता करार दिया था। अब जबकि मुमताज़ खान को मजलिस से टिकट मिलने के इम्कान दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो पुराने शहर में अवाम में ये सवाल गश्त कर रहा है कि आया मुमताज़ खान को टिकट ना देने के फैसले के KTR तो असल मुहर्रिक नहीं है। KTR ने तो असदुद्दीन पर दबाव बनाते हुए ये फैसला नहीं करवाया। अवाम एक दूसरे से इस तरह की राय जाहिर करते देखे गए हैं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।